तुम्हें 14 सहस्त्र घाव दूंगा। भिक्षा मांगने पर मृत्यु दूंगा और फिर तुम्हारे शरीर को तुम्हारी पत्नी। मेरी सीता पवित्रता की देवी है मकराक्ष। तुम जैसा अपवित्र मुख इस योग्य नहीं कि उसका नाम ले सके। अब शब्दों का नहीं, शस्त्रों का प्रयोग करो राक्षस। तात श्री रावण का दिया कार्य अब शीघ्र ही संपन्न होने वाला है। इस वाटिका में विश्राम करने नहीं आया हूं। सावधान रहो और पहरा दो। कोई उठा नहीं, कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सैनिक, सैनिक, सैनिकों, सैनिकों! लगता है सब सो गए हैं क्या? कुछ तो गड़बड़ है भ्राताश्री। सत्य कह रहे हो। ये सब तो सो गए हैं सदा सदा के लिए। तुम सावधान, शत्रु आक्रमण। सैनिकों, घेरे में ले लो इसे। अच्छा हुआ
अब लंकेश को दोहरी शुभ सूचना देंगे हम। तुम्हारा शव देखकर तो तीनों लोग हमारे नाम कर देंगे वो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ देखकर तीनों लोग उसके रुदन से कांप उठे हैं। तो गुप्त रूप से आक्रमण किया है तुमने। कोई बात नहीं, कुंभकर्ण का पुत्र हूं मैं, चाहे जो हो जाए इंद्रजीत के यज्ञ को भंग नहीं होने देंगे हम, और ना ही ताऊ श्री रावण को निराश करेंगे हम। और हमने आज तक प्रभु श्री राम को निराश होने नहीं दिया। ये वातावरण जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है तब से ये अशुभ संकेत, ये अनिष्ट सूचक दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं अब मौन नहीं रह सकती। वार कीजिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी वार कीजिए। नहीं विभीषण जी, शत्रु की पीठ पर प्रहार करना अधर्म है। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पाद्य। लक्ष्मण जी अब केवल 4 आहुतियां बची, वार कीजिए। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पाद्य। वार कीजिए लक्ष्मण जी। इस धर्म युद्ध में हमने सदा ही मर्यादा का आंचल थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे।
आज या तो तुम्हारा शव लेकर जाऊंगा या फिर यही समाधि लूंगा। दूसरा विकल्प अधिक श्रेष्ठ होगा। अब बस, बहुत झेल लिया। अब समय है तुम्हारे प्राणों से खेलने का। चक्रास्त्र। मूर्ख राक्षस, सुदर्शन जिनके इशारों पर नाचता है, उस सुदर्शनधारी विष्णु के विरुद्ध चक्रास्त्र चला रहे हो तुम। अंगद, अंगद, उठो। तुम तो छिन्नर, और वानरों के लिए तो ये महाबली कुंभकर्ण पुत्र ही पर्याप्त है। शीघ्रता दिखाइए लक्ष्मण जी। केवल 3 आहुतियां शेष है। निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पात्य पात्य पात। उठो अंगद, उठो। संभल कर, संभल कर। नल नील। लक्ष्मण जी, केवल 2 आहुतियां शेष है। शीघ्रता कीजिए। जय श्री राम। अंतिम आहुति है। इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है। शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी। अब तो ये वानर सेना को हानि पहुंचा रहा है। मैं इसे और जीवित रहने नहीं दे सकता। लक्ष्मण, आशा है कि तुम समय रहते ही अपना उद्देश्य पूरा कर लोगे। इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है। शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी। विभीषण जी, यज्ञ भंग होकर रहेगा। हनुमान, स्मरण रहे भैया ने क्या कहा था। देवी की गरिमा और हमारी मर्यादा का उल्लंघन किए बिना इस यज्ञ को भंग करना है। लक्ष्मण भैया, मुझे स्मरण है। जय श्री राम।
एक और अपशगुन। युद्ध रोक लीजिए लंकेश। तुम भली भांति जानती हो कि मेरा उत्तर क्या है। जाओ पूजा संपन्न कर लो। जितने पुष्प इस पात्र में है लंकेश, उतने ही योद्धा आपके सेना में बचे हुए हैं, और कदाचित उतने दिन भी राक्षस कुल को समाप्त होने में। इंद्रजीत, जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है, एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहे हैं। मुझे हर स्थान पर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं लंकेश। पूजा के पुष्प माटी में मिल रहे हैं, दीपक बुझ रहे हैं, पूजा की सामग्री गिर रही है। अनिष्ट सूचक है ये लंकेश। अब भी समय है, बुला लीजिए अपने पुत्र को, बुला लीजिए अपने इंद्रजीत को। भोले के भक्त भयभीत नहीं होते। तुम्हारा भ्रम है ये। कुछ अनिष्ट नहीं हो रहा। और यदि दिए बुझ रहे हैं तो लंका में न दियों का अभाव है और न तेल का। शीघ्र ही शुभ समाचार का प्रकाश संपूर्ण लंका को प्रज्वलित करेगा और शुभ समाचार लाकर मेरा इंद्रजीत हर अशुभ संकेत को सदा के लिए नष्ट कर देगा। राम का अंत अब निकट है। हर हर महादेव। एक मां का पूर्वाभास आपकी इन कल्पनाओं से अधिक शक्तिशाली है लंकेश। हमारी सेना खुद को बचाने के लिए जूझ रही है। कुछ क्षणों में तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है राम। जब तक लक्ष्मण और हमारी टुकड़ी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक जीत के भ्रम का तनिक और आनंद ले लो। जैसे ही लक्ष्मण का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हारा जीवन काल भी पूर्ण हो जाएगा। कितने मूर्ख हो! कितना भी प्रयास करो, ये यज्ञ तब तक भंग नहीं हो सकता जब तक स्वयं युवराज यज्ञ से नहीं उठ जाते। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य वे सत्य कह रहा था। जब तक इंद्रजीत स्वयं अपनी इच्छा से इस यज्ञ से नहीं उठेगा, ये यज्ञ भंग नहीं होगा। नहीं विभीषण जी, ये यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मां निकुंभला प्रसन्न नहीं हो जाती। और जो इस इंद्रजीत ने माता सीता के साथ किया है, उसके बाद मां उसे ना दर्शन देंगी ना वर। नहीं, आप मुझसे विमुख नहीं हो सकती देवी। मैं आपका परम भक्त हूं। मैंने अपने रक्त की आहुति देकर यह अनुष्ठान संपन्न किया है। मुझे वो अजय रथ प्रदान कीजिए माता। नहीं, नहीं, यदि आप भक्ति से नहीं मानी तो अपने हट से आपको विवश करूंगा। लेकिन आपकी सहायता और आपका आशीर्वाद मैं प्राप्त करके रहूंगा देवी। हमें तो लगा था ये अति बलशाली है। इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत है। सत्य तो अब खुला है। ये सब इसका बल नहीं, माता की शक्ति की महिमा है। अरे जरा देखो तो इसको, ये तो अपने बल की भिक्षा मांग रहा है। माता को विवश करने की चेतावनी दे रहा है। उचित कहा आपने काकाश्री। केवल नाम से इंद्रजीत है। योद्धा होता तो अपनी शक्ति पर विश्वास होता, बल होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। यूं दुबक कर डर कर भीतर थोड़े ना बैठा रहता। इनका सब कुछ भिक्षा में मांगा हुआ ही तो है। जैसा पिता वैसी संतान। इसका पिता रावण, वो भी तो वरदान में भीख मांग मांग कर ही शक्तिशाली बना है। फिर हमारी ललकार सुनकर बिना वरदान पाए
ये बाहर आ भी कैसे जाएगा? बाहर आकर इसे श्री राम के अनुज लक्ष्मण से जो युद्ध करना है। अब तक निरा बालक ही है ये। माता का आंचल पकड़कर ही निकलेगा घर से बाहर। माता की सुरक्षा के बिना, उनके वरदान रूपी आशीर्वाद के बिना ये इंद्रजीत नहीं, एक कीट है, बस कीट। नाद करने वाला मेघ है ये, तुच्छ सा मेघनाद। अब ये यज्ञ इस हवन कुंड में तुम सबकी आहुति देने के पश्चात ही पूर्ण होगा। सच हो जाओ मेरा प्रकोप सहन करने के लिए। लो, हो गया यज्ञ भंग। ये यज्ञ तब तक भंग नहीं होगा जब तक मैं इसका भंग होना स्वीकार न कर लूं। और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं तुम सबका अंत न कर दूं। एक के विरुद्ध अनेक। मेघनाद, तो तुम स्वयं ही चुन लो किसके हाथों मरना चाहते हो। मरोगे तो तुम सब मेरे हाथों। क्या हुआ मेघनाद? मेरे साधारण से बाण से अस्तित्व कांप उठा? लक्ष्मण जी, वट वृक्ष, इंद्रजीत वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। माया साथ हो या ना हो, इंद्रजीत को कोई नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, इन्हें ब्रह्मदेव के साथ हुए तुम्हारे समझौते का ज्ञान है कि इंद्रदेव को मुक्त करने के बदले ब्रह्मदेव ने तुम्हें इस वट वृक्ष के नीचे अमर होने का वरदान दिया है। इसलिए किसी भी मूल्य पर ये तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। धिक्कार है आप पर चाचा श्री, धिक्कार है आप पर। आज आपने विश्वासघात की सभी सीमाएं लांघ दी, शत्रु के समक्ष अपने ही भतीजे का भेद खोल दिया। विश्वास नहीं होता मुझे कि हम दोनों की धमनियों में एक ही रक्त बहता है, किंतु आज मैं राक्षसों का साहसी रक्त आपकी विश्वासघाती धमनियों से मुक्त कर दूंगा। इंद्रजीत, कुल के रक्त को तो तुम पहले ही पाप और अधर्म की बलि चढ़ा चुके हो और भाई बह रहा है तुम्हारी नाड़ियों में। चाचा श्री, बजरंग बली हनुमान। यमस्त, यदि ये चला तो सबके भीतर से प्राण खींच लेगा।
मृत्युंजयास्त्र। अच्छा, तो मृत्युंजय अस्त्र चलाया तुमने, किंतु मेघनाद के अस्त्रों में अभी अकाल नहीं पड़ा है। अभी अनेक अस्त्र है मेरे पास। मायावी सीता के अंत से तुम्हारे राम के आधे प्राण ही निकल गए थे। आज तुम सबके वास्तविक शव देखकर आत्महत्या ही कर लेगा वो। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, कोई भी मध्य में नहीं आएगा। जो घाव तुमने मेरे भैया श्री राम को दिए, उनका उत्तर उनका यह अनुज आज तुम्हें देकर रहेगा। अपनी भाभी मां के अपमान का प्रतिकार लेकर रहेगा उनका यह पुत्र समान देवर। इंद्रजीत कभी पराजित नहीं हुआ। तो सज्ज हो जाओ अपने जीवन की प्रथम पराजय और अंतिम क्षण के लिए। इंद्रजीत! लक्ष्मण जी, हमें आपकी सहायता करने दीजिए। लक्ष्मण भैया, हमें इस दुष्ट को रोकने की आज्ञा दीजिए। नहीं, आज ये अंतिम युद्ध होगा, या तो इंद्रजीत का या लक्ष्मण का। यदि आज ये युद्ध में अकेले नहीं जीता तो ना मैं अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ का शिष्य कहलाने के योग्य रहूंगा, ना इस युद्ध को लड़ने के, और ना ही अपने भैया श्री राम का अनुज कहलाने के। देखो मूर्ख लक्ष्मण, कहां खड़ा हूं मैं। इस वटवृक्ष के नीचे अमर हूं मैं। अब मरोगे तो तुम सब, और सबसे पहले ये विश्वासघाती काकाश्री, उसके पश्चात वो उद्दंडी मरकट हनुमान। कहाँ गया? कहाँ गया? कहीं भयभीत होकर भाग तो नहीं गया अपने राम के पास? अरे वानर, आ! राम के भक्त सामने आ। आगे पीछे ऊपर नीचे प्रभु श्री राम तो चारों ओर हैं, और उनका ये भक्त भी। सत्य कहा तुमने, इस वट वृक्ष के नीचे तुम अमर हो, पर यह वरदान इस वट वृक्ष को प्राप्त नहीं है मेघनाद। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय
जो कोई नाम सोई अमित जीवन बल पावे चला इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपीत गाता उन बट आवा नारी गंधार धामा। इंद्रजीत, अब उस वृक्ष की शीतल छांव चाहिए तो प्रभु श्री राम के चरणों में जाना होगा। बट वृक्ष अर्थात इंद्रजीत का अंत होने को है। अब तुम्हारा भी समय पूर्ण हुआ मकराक्ष। अब दिखेगा मकराक्ष को श्री राम का सच्चा स्वरूप। सावधान मकराक्ष। यह अचानक युद्ध का पलड़ा कैसे पलटने लगा और यह वृक्ष कहां से आया? राम के अतिरिक्त कोई भी वानर योद्धा दिख नहीं रहा है। न हनुमान, न लक्ष्मण, न सुग्रीव, न अंगद। विभीषण भी लुप्त है। लगता है कोई बड़ा खेल खेल चुके हैं ये लोग। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। आज कोई इंद्रजीत की सहायता नहीं कर पाएगा। देखिए त्रिपुंड को, इसका आकार विकार में बदल रहा है लंकेश। इस कलश को देखिए, बुझते दिए को देखिए। अब तो अशुभ संकेत को समझिए। आपको युद्ध करना है, आप युद्ध करिए। रोकना है रोकिए, सीता को लौटाना है या रखना है, निर्णय आपका है। बस मेरी आपसे एक विनती है लंकेश, मेरे इंद्रजीत की रक्षा कर लीजिए। मेरी कोख सूनी होने से बचा लीजिए लंकेश, बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। मूर्ख, अब और समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। सूर्यास्त के पूर्व इस सूर्यवंशी को अस्त करूंगा मैं। साक्षात रुद्र के दिए रुद्र अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगा मैं। राम के अतिरिक्त कोई योद्धा क्यों नहीं दिख रहा? कहीं उस बेदी विभीषण ने शेष योद्धाओं को नहीं। इंद्रजीत, शक्ति अस्त्र। हे शक्ति अस्त्र, रुद्र अस्त्र को मार्ग दिखाएं। रावण को भनक लग चुकी है प्रभु।
बैठा है युद्ध भूमि में, राम अकेले लड़ रहा है। लगता है हमारे महाराज और युवराज के भय से भाग खड़े हुए हैं वो नर और वानर। और तो और राम की छाया लक्ष्मण और हनुमान भी उसका साथ छोड़ गए हैं। मुस्कुरा क्यों रही है ये? प्रतीत होता है राम की हार देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। संकट मेरे श्री राम पर नहीं, तुम्हारे लंकेश और युवराज पर आने वाला है। और मानसिक संतुलन अब रावण खोने वाला है। लक्ष्मण भैया की आज्ञा की अवहेलना होगी, अन्यथा। मूर्ख वानर, क्या लगा तुम्हें ये वटवृक्ष एकमात्र कवच है मेरा? अरे मूर्ख, मैं अब भी अजेय हूं। मुझे केवल वही मार सकता है जो गुणकेश हो, जो 14 वर्षों तक ना सोया हो। उसके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं। ये क्या, हमें भयभीत कर रहे हो या फिर स्वयं को समझा रहे हो? देखो, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण। इंद्रजीत का अंत केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उठिए, उठिए लक्ष्मण जी। देखो, अपने काल को 14 वर्ष के वनवास में भैया लक्ष्मण एक पल भी नहीं सोए। भैया की ये तपस्या आज तुम्हारे वरदान पर भारी पड़ेगी। अब ये गुडाकेश ही तुम्हें सदा सदा के लिए सुलाएगा। उठो गुडाकेश, उठो। सौगंध तुम्हें माता सीता के अपमान की, सौगंध तुम्हें प्रभु श्री राम के नाम की। क्या हुआ मेघनाथ? अपने काल को देखकर भयभीत हो उठे, परंतु श्रीराम का